किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। क्या हमारे अंदर मशीन लगा है क्या? ये आवाज निकल रही है? सब कुछ परमेश्वर ने दिया और हम भूल जाते हैं। हम देखो कि हम इस संसार में लाने वाले हैं उस बच्चे को, हम उसके लिए आवश्यकता पूरी कर सकते हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। हालेलुया। हमें नम्र और दीन होना है, वही बालक के समान बनना है। जब तुम अपने बच्चे के लिए 4 थप्पड़ मार के इस दिन पैसा नहीं रहेगा 2 दिन इंतजार करके वो सामान जब लेते हो तो वो खुदा के बारे में सोचो। हमें क्या एक तोड़ नहीं देना है परमेश्वर को। मैं ऐसे कई बारी देखा हूँ, कई जगह देखा हूँ, कई लोगों को देखा हूँ मैं। हाँ, बोलते हैं मैं तो इतना दिन से, इतने साल से चर्च गया, कुछ नहीं हुआ, इतना समय से चर्च गया, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। क्यों कुछ नहीं हुआ? सबके लिए तो हुआ, तेरे लिए क्यों कुछ नहीं हुआ? हालेलुया। हमें मांगना नहीं आता। हम बोलते हैं हमारा विश्वास है, हम ये करते हैं, वो करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। मैं तो बोलता हूं कि आप आराधना करो। हाँ, वचन पढ़ोगे, तुम्हारे मन में ये इधर वचन तो पढ़ रहे कि दिमाग कहीं और है, मेरे खेत में आप भैया वो धान पानी तो ज्यादा नहीं हो गया, वचन तो इधर पढ़े, दिमाग उधर है। क्या है ये? प्रार्थना तो कर रहे हैं, आज मुझे ये जाना था, मेरे ये काम करना था, बस मुझे इसके पास तुरंत आमीन करके मैं यहाँ निकलूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो, ये है हमारी प्रार्थना। लेकिन आप आराधना करके देखना। हालेलुया। तुम आराधना करके देखना, एक बार गाना गा के देखना, तुम्हारे मन में क्या आता है। तभी राजा दाऊद को क्या बन गया? राजा बन गया। उसने आराधना किया, उसने गाना गाया। और परमेश्वर, देखो हम जब गाना गाते हैं ना तो हमारा मन, विचार, आत्मा सब कुछ परमेश्वर पे होता है। उस टाइम में कोई चीज नहीं सोचते हैं। हालेलुया। हम आराधना करके देखें, यदि हमारा काम इससे नहीं बन रहा है, प्रार्थना से नहीं बन रहा है, उपवास से नहीं बन रहा है, तो आप 1 हफ्ता गाना ही गा के देखो। राजा दाऊद याद करो, परमेश्वर आपने तो दाऊद को गाना गाया, राजा बना दिए, तो मेरा तो छोटा सा काम है, क्यों नहीं होगा? मैं भी तो गाना गा रहा हूं, क्योंकि हम आराधना करते हैं ना। मैं सबसे ज्यादा महत्व देता हूं आराधना को, क्योंकि आराधना करते समय आपका मन और विचार हमेशा खुदा पे रहेगा। तुम कहीं चीज नहीं सोच सकते। यह है आराधना में पावर, यह है ये संगति में पावर। हालेलुया। यह है मेरे खुदा में पावर। जिस खुदा को हम जानते हैं, आज उस खुदा के बारे में सोच के देखें। हालेलुया। हालेलुया। ये है परमेश्वर। हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं और हम कभी घटी में नहीं रहते हैं। यशायाह की किताब बोलता है कि हम तुम इसलिए घटी में होते हो कि तुम्हें मांगना नहीं आता, प्रार्थना करना नहीं आता। हालेलुया। तुम्हें लगातार लिए चलेगा, तुम्हें लगातार लिए चलेगा। हालेलुया। तुम्हारा कभी वो सोता कभी नहीं सूखेगा, तुम कभी घटी में नहीं रहोगे, हमेशा बढ़ती में रहोगे। लेकिन कब? जब हमें सब कुछ इस परमेश्वर के वचन पे ध्यान दे दो, सब कुछ समर्पित कर दे, यहां से सीखें, अपने जीवन में लागू करें। ये सब कुछ हमारे जीवन के लिए बताता है। ये हमें कैसे रहना है, क्या खाना है, कैसे चलना है, कौन से कपड़े पहने, सब कुछ यही परमेश्वर बताता है। हालेलुया। मैं भी ज्यादा दिन, मैंने बताया ना, मुझे परमेश्वर में 5 साल हुआ है, मैं भी सीख ही रहा हूं आज, मैं भी सीख ही रहा हूं आज। मैं भी कोई सीख के नहीं, सीखा तो हूं, उस मिनिस्ट्री में गया, मैंने सीखा तो, लेकिन वो नहीं जो आज मुझे परमेश्वर सिखाता है। ये वचन सिखाता है, ये बाइबल सिखाता है। हालेलुया। मैं भी एक मनुष्य हूं, मैं भी, मेरे से भी गलती हो सकती है, पर ये वचन से कभी गलती नहीं हो सकती, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का भेजा हुआ है। ये इसे किसी मनुष्य, अभी हम किसी ने नहीं बनाया। मैं अपने घर से ये वचन बना के नहीं आया हूं, मैंने ये वचन लिखा नहीं है अपने घर पे, ये परमेश्वर ने भेजा। और सच में ये वचन ही सत्य है, और सत्य ही परमेश्वर होता है। हालेलुया। बाइबल तो एक पुस्तक है, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ वचन सत्य है। हालेलुया। और वही परमेश्वर होता है, वही हमारा खुदा होता है, और हमें वो सत्य को जानना है। यदि सत्य परमेश्वर है तो एक बार
देखो तो सही अपने जीवन में उस परमेश्वर को लाकर। हम उस सत्य को लाना नहीं चाहते, दूर हो जाते हैं इस वचन से। हम वचन बस बाइबल तो है बाइबल, मेरे पास तो है बाइबल। आज मैं हाथ उठाने बोलूँ ना कि देखिए बाइबल है, सबके हाथ में ऐसे उठेगा बाइबल, सिर्फ उठाने के लिए। घर में कभी उठाए उस बाइबल को? बस यही है, हमें आवश्यकता कब है, कब हमें जानना है। कभी हमारे जीवन में दुख आया तो गाना गा के कभी बोले हैं आप कि प्रभु राजा दाऊद को तो आपने गाना गाया और राजा बना दिया, मुझे क्यों नहीं बनाया, मैं भी तो गाना गा रहा हूं? बोले हैं आप? कभी नहीं बोलोगे ऐसा। हालेलुया। क्योंकि वचन को हमें याद ही नहीं होता, हम वचन को जानते ही नहीं, हम उस सत्य को जानते ही नहीं है, कैसे बोलेंगे हम? दुख आए पीड़ा आए, क्या हम क्या वचन बोले? उस टाइम में लड़ाई करने लग जाते हैं अपने औकात में। भैया बताएंगे तेरे को मैं कौन हूं? उस टाइम में याद आता है मैं कौन हूं, लेकिन आप तो कुछ नहीं हो। परमेश्वर ने बनाया ये जीवन जिसको दे रहे हो, दोपहर में खड़ा, आज किसी साइकिल मोटरसाइकिल खड़ा करके देखो, दोपहर में तुमको खड़ा कर दिया, इतने बड़े शरीर लेकर कर दिया ना। ये कितनी बड़ी मिराकल है, सोचो। पूरे शरीर को लेकर दोपहर में हमको खड़ा कर दिया। दोपहर में आज कोई खड़ा नहीं हो सकता, किसी भी चीज को खड़ा करके देख लो गिर जाएगा वो, लेकिन हमको दोपहर में खड़ा कर दिया। सोचो परमेश्वर ने, उसके काम को सोचो। हालेलुया। लेकिन आज क्या है, हम भूल गए हैं कि हमारे साथ परमेश्वर ने क्या किया, हमें कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे मांगना है। हम भूल गए हैं परमेश्वर को। हमारे जीवन में परमेश्वर की संगति नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं कि आप 6 दिन खाली पीली घूमोगे, शनिवार तक खाली पीली घूमोगे और रविवार को आपको काम मिलेगा, ये सच है। और आप यही बोलोगे कि संडे मेरे को ये काम आ गया था इसलिए नहीं आया पास्टर जी। बड़े गर्व के साथ फोन करते हो, शाम को फोन करोगे, पास्टर जी मेरे आज काम मिल गया मुझे। अरे तुम्हें संडे ही काम क्यों मिला? सोमवार से मिल जाता तुम्हें काम, तुम्हें संडे क्यों मिला? हालेलुया। अरे जिस काम को तुझे परमेश्वर ने रखा है, बोलोगे और ऊपर से और इंजाम लगा दोगे, परमेश्वर ने मुझे काम दिया, संडे को काम दिया। उसकी संगति को छोड़ के बोलोगे परमेश्वर ने हमें काम दिया मुझे। हालेलुया। उसकी संगति छोड़कर आप परमेश्वर पे इंजाम लगा रहे। बताओ, परमेश्वर ने मुझे काम दिया। कैसे परमेश्वर ने तुझे काम दिया? क्या है तुम्हारा काम? हालेलुया। नीति वचन 27 का 18 पढ़े। हालेलुया। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। उसका फल खाता है। हालेलुया। हालेलुया। जो अंजीर की पेड़ की रक्षा करता है, जिस फसल को हम लगाते हैं उसका फल हम दूसरे को देते हैं, है ना? हम जिस खेत में बीज बोते हैं उस फसल होने के बाद हम दूसरे को देते हैं ना? हम खाते हैं ना? यही तो मैं बोल रहा हूं कि हम जिस बीज को हम डालते हैं, उसका फसल लगाते हैं, वो हमारे लिए होता है। तो हम यही तो है, हम अपने जीवन अपने समय का भेंट दे रहे हैं, यही बीज बो रहे हैं हमारे। यहां बैठना आपको धूप में बैठे परमेश्वर नहीं जानता होगा क्या? हालेलुया। हालेलुया। जिस सूर्य पर रोशनी डालने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो नहीं जानता होगा क्या आज आप यहां परमेश्वर के लिए बैठे हैं? हम संगति में हैं। हालेलुया। हमारा प्रतिफल बन रहा है उस परमेश्वर के सामने। इसका प्रतिफल हम कभी नहीं खोएंगे। हालेलुया। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपनी स्वामी की क्या करता है और क्या देखता है? हालेलुया। क्या होता है हमारे जीवन में? संडे चर्च नहीं आना, बस हमको संडे काम मिल गया, परमेश्वर ने दिया काम। परमेश्वर तो बोलता है तुम मेरे महिमा के लिए आओगे, फिर तुम्हें संडे ही काम क्यों मिला? कोई बात नहीं है। हम यही बोलते हैं कि परमेश्वर ने दिया काम।
हालेलुया। अरे जिस काम को परमेश्वर ने दिया वो काम तुम्हें मंडे भी करोगे तो छीन सकता है क्या? यदि तुम्हें परमेश्वर ने दिया तो आप बोलते हो ना कि ये काम मुझे परमेश्वर ने दिया है। जिस काम को तुझे परमेश्वर ने दिया है वो काम संडे नहीं जाओगे तो क्या वो काम तुम्हें छीन सकता है? यदि परमेश्वर ने दिया है तो फिर हमें संडे काम मिला, मजा आ गया। मैं ऐसी प्रार्थना करता था। हाँ, मेरा जब काम चालू हुआ परमेश्वर सच में मुझे बड़े बड़े काम दिया। मुझे सबसे पहले काम मिला 2 करोड़ रुपए का। मैं कई दिनों से ऐसा हम लोग ऐसे प्रॉब्लम में थे। जब मैं परमेश्वर में आया तो कई सारा घटी में था। 1 साल तक मैं प्रार्थना ही करता रहा। 1 साल तक मुझे कोई काम नहीं मिला। 1 साल बाद जब मुझे काम मिला तो मुझे मिला 2 करोड़ का काम। और मैं क्या बोला, बड़ा खुश हो गया। मुझे बोला मैंने परमेश्वर ने दिया है। और परमेश्वर ने दिया है करके मैं क्या करता था, सुबह जाता था, शाम जाता था। सुबह 8 बजे सो के उठे, फटाफट नहाए और चले गए। एक बार प्रभु के दास आया और मैं क्या किया, संडे आराधना गया। बस वो आया, शनिवार से था और मैं गया संडे, उसको शाम को मिला। और प्रभु के दास ने मुझे देखा, मेरा अच्छा काफी क्लोज है वो बोलता है शुभम भाई तो रुके रहना। और मैं बोला ठीक है सर। मैं पीछे बैठा ही रहा। जब मीटिंग खत्म हुई तो बोलता है शुभम भाई तुम 2 दिन नहीं दिखे। मैंने बोला सर परमेश्वर ने मुझे अच्छा काम दिया है, बड़ा सा। हालेलुया। और उसको मैं बड़ा मन से कर रहा हूँ। अच्छा, उसने बोला अच्छा परमेश्वर ने दिया है, सच्ची बताओ परमेश्वर? हाँ सर मुझे परमेश्वर ने, बहुत प्रार्थना किया, बहुत उपवास किया, मुझे परमेश्वर ने दिया है। और मैं सुबह शाम बिल्कुल लगा रहता था, बड़े ईमानदारी से काम करता था। तो दास ने बोलता है सच में तुम्हें परमेश्वर ने दिया है? मैंने बोला हाँ सर। बोलता है यदि तो परमेश्वर ने दिया है तो तुझे जाने की क्या जरूरत है? हालेलुया। और मैंने क्या किया, उस रात मैंने बहुत रोया। मैंने बोला सच में परमेश्वर आपने मेरी चिंता किया, आपने मुझे इस काम को दिया और मैंने क्या दिया? मैं प्रार्थना करता था, मैं सुबह सो के उठता था। मैं उस टाइम रात में प्रार्थना नहीं करता था, मैं उस टाइम सुबह प्रार्थना करता था, शाम को करता था। सुबह सो के उठता था, प्रार्थना करता था, ऐसे घड़ी देखता था। बस घड़ी, हमेशा मेरे टाइम पे ध्यान होता था। 8 बजे मैं बोला प्रभु बस प्रार्थना किया, वचन पढ़ने का सोच रहा हूँ, घड़ी देखा 8 बज गया। नहीं प्रभु थोड़ा सा